Good morning, students. Myself Gurjeet Kaur from Harvard Convent Senior Secondary School, Bagapurana. In today's lecture, we will start with Sunbeam English Literature book of 4th class, chapter number 10, The Golden Touch. This is a story about a king who had a great desire for gold. The name of the chapter is Golden Touch, means के इसका मतलब ये है कि वो जब किसी चीज़ को टच करता था तो वो चीज़ गोल्ड की हो जाती थी. दैट्स वाई द नेम इज़ गिवन टू द चैप्टर. लेट्स स्टार्ट. दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट द किंग मिडास हु हैड अ स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन टू पोजेस गोल्ड. ये स्टोरी एक किंग के बारे में है जिसका नाम मिडास था. उसका क्या स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन था. ऑब्सेशन क्या है, किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा मतलब आपकी जब लालसा हो जाती है. टू पोजेस गोल्ड, पोजेस होता है उसको मतलब गोल्ड को इकट्ठा करने के लिए, गोल्ड को अपने पास रखने के लिए उसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी. दिस इज़ द मतलब व्हाट इज़ समरी ऑफ द चैप्टर. ये अबाउट दैट चैप्टर के बारे में है. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग नेम्ड मिडास. एक बार की बात है कि एक राजा था मिडास. He was the king of quite a beautiful country where the people were content and life went along well. वो एक बहुत ही सुंदर कंट्री का राजा था. वहाँ के लोग जो थे बहुत वेरी कंटेंट. कंटेंट मीन्स के हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, मतलब बहुत खुश थे और संतुष्ट थे अपनी ज़िंदगी से. एंड लाइफ वेंट अलॉन्ग वेल, उनकी ज़िंदगी अच्छे से चल रही थी. मिडास हैड अ डॉटर हु वाज द जॉय ऑफ हिज लाइफ. राजा की एक डॉटर थी जो उसकी ज़िंदगी का मतलब खुशी थी, उसकी ज़िंदगी का सब कुछ थी उसकी डॉटर. शी वॉज ऑलवेज हैप्पी एंड चीयरफुल एंड द पीपल लव्ड हर. वो हमेशा खुश रहने वाली लड़की थी, बहुत चीयरफुल थी, नॉटी थी. एंड जो लोग थे वहाँ के वो उसे बहुत प्यार करते थे. हर हेयर वॉज द कलर ऑफ स्पन गोल्ड. हेयर द मतलब सेकेंड पैरा में उस लड़की की डिस्क्रिप्शन दी गई है जो राजा की बेटी थी. हेयर वॉज द कलर ऑफ स्पन गोल्ड एंड हर आइज़ वर ब्लू. उसके जो बाल थे वो मतलब बहुत ही चमकदार गोल्ड थे. एंड उसकी आइज़ ब्लू कलर की थी. दे सेड when she sang the birds came down from the trees and sat on her hand, so gentle and kind was she. लोगों का ये कहना है कि जब वो गाती थी इतना अच्छा, इतना सुरीला गाती थी कि जो बर्ड्स थे वो ट्रीज से नीचे आ जाती थी और उसके हाथ पर बैठ जाती आकर. एंड वो बहुत ज़्यादा जेंटल थी, मतलब बहुत ज़्यादा काइंड थी, दयालु थी बर्ड्स के प्रति. दैट्स वाई द बर्ड्स सिट ऑन हर हैंड. किंग मिडास लव्ड हिज पीपल, हिज किंगडम एंड हिज ब्यूटीफुल डॉटर. वो अपने लोगों को बहुत प्यार करता था. राजा अपनी किंगडम, अपनी राजधानी को करता था और अपनी लड़की को बहुत प्यार करता था. बट ही ऑल्सो लव्ड गोल्ड. इसके अलावा एक चीज़ थी जिसे बहुत प्यार करता था, वो था गोल्ड, सोना. येस, ही क्राउड फॉर इट. मतलब कि क्राउड की मतलब स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी बहुत ज़्यादा उसमें, बहुत ज़्यादा डिज़ायर, बहुत ज़्यादा इच्छा थी उसके अंदर, लालसा थी गोल्ड को इकट्ठा करने की. ही हैड रूम्स फुल ऑफ इट. उसके पास इतना गोल्ड था कि रूम्स फुल थे, रूम्स भरे हुए थे गोल्ड के. ही इवन हैड अ थ्रोन मेड इंटायरली फ्रॉम गोल्ड. थ्रोन क्या होता है, एक मतलब चेयर होती है ऑन विच द किंग एंड क्वीन सिट, जहाँ पे जो किंग राजे रानियाँ बैठते हैं जो चेयर पे, बड़े वाली चेयर होती है, दैट इज़ कॉल्ड थ्रोन. उसके पास ऐसी चेयर थी, ऐसी थ्रोन थी जो कि इंटायरली मतलब पूरी तरह से गोल्ड की बनी हुई थी, फुली गोल्ड की बनी हुई थी. ही वॉज स्टिल अ गुड मैन एंड गुड किंग, बट ही कुड नॉट फ्री हिमसेल्फ ऑफ ऑब्सेशन फॉर मोर एंड मोर गोल्ड. मतलब कि इवन के बहुत अच्छा राजा था, बहुत गुड था, बहुत काइंड था, बट अपने आप को इस चीज़ से, जो सोने के प्रति उसकी लालसा थी, उससे अपने आप को आज़ाद मुक्त नहीं कर पाया. वो उसके अंदर अभी भी थी. वन डे एज ही सैट ऑन हिज गोल्डन थ्रोन. एक दिन जब वो अपनी गोल्डन चेयर पे बैठा, ही क्लोज हिज आइज़, अपनी आंखें बंद करके, एंड इमेजिन्ड दैट, और उसने एक ऐसे इमेजिन किया, मतलब कल्पना की, अपने दिमाग में एक इमेज बनाई, दैट हिज फॉन्डेस्ट ड्रीम हैड कम ट्रू. फॉन्डेस्ट मीन्स के सबसे जो प्यारा उसका सबसे मतलब कि सपना है वो सच हो गया.
आंखें बंद करके ऐसे बैठा और उसे लगा कि मेरा सपना सच हो गया। वट वॉज द ड्रीम? ही ड्रीम्ड दैट एवरीथिंग ही टच टर्न टू गोल्ड। उसने ऐसा सपना देखा बैठे बैठे कि जो भी चीज़ वो टच करता वो गोल्ड में टर्न हो जाती, जिस चीज़ को भी टच करता वो सोने की हो जाती, ऐसा सपना देखा। ऑन दिस डे एज ही हैड हिज ड्रीम येट अगेन, उस दिन जैसे ही वो सपना देख रहा था, ही सा स्ट्रेंज फिगर, अजीब सी उसने एक परछाई देखी, फिगर देखी, मतलब कि कोई आकृति बनी हुई, ठीक है, देखी उसने। इट वॉज अ हेड दैट लुक्ड लाइक फ्लेम्स वर ऑल अराउंड इट, वो एक सिर था किसी चीज़ का और उसके आसपास ऐसे थी जैसे कि आग की लपटें जल रही हों। देन द फिगर स्पोक टू हिम, और वो स्ट्रेंज जो फिगर उसके सामने आई थी, जो आकृति बनी थी, किसी चीज़ की शेप बनी थी, वो बोलने लगी, किंग मिडास यू हैव बीन अ गुड किंग, के राजा मिडास आप बहुत अच्छे राजा हो, अ गुड मैन अच्छे आदमी हो, एंड गुड फादर और अच्छे पिता हो। सेड द फिगर, फिगर ने उसको बोला, योर ओनली फ्लॉ हैज़ बीन योर क्राविंग फॉर समथिंग अनइम्पॉर्टेंट। ओनली फ्लॉ क्या है आपकी? एक ओनली मतलब एक ही कमज़ोरी है, फ्लॉ होती है कमज़ोरी, जिस किसी पर्सन के अंदर कोई वीकनेस होती है उसे फ्लॉ बोलते हैं। आपकी एक ही कमज़ोरी है कि आपकी क्राविंग है समथिंग अनइम्पॉर्टेंट, इस ऐसी चीज़ के लिए आपकी लालसा है जो कि बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है। यू ड्रीम ऑफ अ पावर यू डोंट रियली वांट, आप ऐसी चीज़ का सपना देख रहे हो जो आपको नहीं चाहिए, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ओ आई डू वांट दिस पावर, आई वांट इट मोर दैन आई वांट एनीथिंग इन द होल वर्ल्ड, क्राइड मिडास। उस फिगर की बात सुन के मिडास बोले कि नहीं, मुझे ये पावर सच में चाहिए, मैं इस पावर को लेना चाहता हूँ, किसी भी चीज़ से ज़्यादा मुझे चाहिए। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि मतलब उससे ज़्यादा, मुझे सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, ये वाली पावर कि मैं जिस भी चीज़ को छूऊँ वो गोल्ड की हो जाए, ये मेरा सपना है। ऑल राइट, वो फिगर बोली कि ठीक है, बट आई वार्न यू, मैं आपको वार्न करती हूँ, आपको चेतावनी देती हूँ, गोल्ड वेल्थ एंड पोजेशंस आर ट्रूली मीनिंगलेस। मैं आपको वार्न करती हूँ कि जो गोल्ड है, सोना है, वेल्थ है, और पोजेशंस जो भी हमारे पास चीज़ें होती हैं, मटेरियल्स होते हैं, ये मीनिंगलेस बातें हैं, मीनिंगलेस है, इनका कोई मतलब नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। नो नो क्राइड मिडास, मिडास बोले कि नहीं, ऐसा नहीं है, प्लीज़ आई बेग यू गिव मी द गोल्डन टच। वो उस आकृति से, उस फिगर से बोलने लगे जो उसके सामने खड़ी थी कि प्लीज़ मुझे ये वर दे दो कि मैं जिस भी चीज़ को छूँ वो गोल्ड की हो जाए, एंड आई विल नेवर आस्क अनदर थिंग एंड नेवर मेक अनदर विश एंड नेवर ड्रीम अनदर ड्रीम, आई प्रॉमिस। इसके बाद मैं आपसे कोई चीज़ नहीं मांगूंगा, कोई विश नहीं मांगूंगा, कोई ड्रीम, कोई सपना नहीं देखूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, ओनली मुझे गोल्डन टच चाहिए। ग्रांटेड देन, सेड द फिगर, उस फिगर ने, उस आकृति ने बोला कि ठीक है, आपकी विश ग्रांटेड होगी। ग्रांटेड मीन्स के मंजूर कर लेगी है। ही कुड हार्डली वेट टू पुट हिज फिंगर ऑन समथिंग एंड सी इट इफ़ ही रियली डिड हैव द गोल्डन टच। तो उसके बाद जब उसकी विश पूरी होगी, उसे वो बिल्कुल वेट नहीं कर पाया, वो किसी चीज़ को टच करके देखना चाहता था कि सच में अगर वो किसी को टच करेगा तो वो गोल्ड की हो जाएगी। ही गॉट अप फ्रॉम हिज थ्रोन, वहाँ से उठकर वो एंड वॉकड आउट टू द गार्डन में चला गया है। रीच आउट एंड टच्ड हिज ब्यूटीफुल फाउंटेन, उसने अपने गार्डन में जाके फाउंटेन को, फुहारे को टच किया। लो एंड बिहोल्ड द फाउंटेन वाटर एंड ऑल टर्नड इंस्टेंटली टू लवली शाइनिंग गोल्ड। जो वाटर था, उसका फाउंटेन था, सारी चीज़ें इंस्टेंटली मीन्स के इमीडिएटली टर्न हो गई, बदल गई किस चीज़ में? शाइनिंग गोल्ड में। ही टच्ड द प्लेट को टच किया। स्पीयर, स्पीयर होता है जो मतलब जो गार्ड्स खड़े होते हैं गेट के ऊपर, उसके हाथ में जो होता है बर्शा टाइप स्पीयर। एंड जस्ट फॉर फन दैट ही टच्ड हिज डॉटर्स ओल्ड फेवरेट टेडी बियर, अपनी बेटी का टेडी बियर को टच किया, सारी चीज़ें गोल्ड में कन्वर्ट हो गई। एवरी सिंगल थिंग ही टच्ड वाज टर्न्ड बाय मैजिक इनटू प्योर गोल्ड, जो भी चीज़ को टच करता वो गोल्ड में टर्न हो जाती। मैजिक मीन्स के जादू से एक गोल्ड में टच हो जाती। मिडास हैड द गोल्डन टच, उसे गोल्डन टच मिल गया था जिस चीज़ की उसे इच्छा थी। नेक्स्ट व्हाट हैपेंड? गोल्ड 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 एवरीवेयर, माई लाइफ इज़ कम्प्लीट एंड आई हैव वेल्थ बियॉन्ड माई वाइल्डेस्ट ड्रीम्स। वो कहने लगा, खुश हो गया कि हर पास से गोल्ड ही गोल्ड है, मेरी सारी लाइफ कंप्लीट हो गई है, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास इतनी दौलत है, मेरी इच्छा से भी ज़्यादा, सपने से ज़्यादा दौलत है। ही वॉज सो एक्साइटेड दैट ही द वार्निंग ऑफ ग्रांटर ऑफ विशेस वाज फॉरगॉटन। इतना एक्साइटेड हो गया कि
उसे जो उसने चेतावनी दी थी कि ये अच्छी चीज़ नहीं है फिगर ने, वो भूल गया. He raced out into the garden to tell his beloved daughter that his life's fondest wish had been granted. वो गार्डन में गया अपनी बेटी को बताने के लिए कि मेरी ज़िंदगी की इच्छा पूरी हो गई है. He saw her across the garden and ran to her side, and then he reached out to put his arm around her to share his fantastic news. As he touched her shoulder, he froze at the feel of her skin. It was as hard and cold as gold. वो गार्डन में गया उसे बताने के लिए. जैसे ही उसने अपनी लड़की को छुआ, उसके मतलब शोल्डर पे, कंधे पे हाथ रखा, तो उसे ऐसा फील हुआ कि बहुत ही वो हार्ड चीज़ को टच कर रहा है. तो क्या हो गया था, उसकी लड़की जो उसकी बेटी थी वो गोल्ड में कन्वर्ट हो गई, वो भी सोने की हो गई. ही जंप्ड बैक इन अमेजमेंट. वो हैरानी के साथ पीछे आ गया. जस्ट एज ही डिड, वन ऑफ द ब्यूटीफुल बर्ड्स हु लिव्ड इन द गार्डन एंड ऑलवेज केम टू द प्रिंसेस. तब क्या हुआ, जो बर्ड्स थे वहाँ पे रहते थे, वो उसकी बेटी के पास, प्रिंसेस के पास आई. लैंडेड ऑन द वेरी स्पॉट ऑन हर शोल्डर वेयर हर फादर हैड टच्ड हर. और वहाँ पे आके बैठ गए जहाँ पे उसके फादर ने टच किया था. द बर्ड क्राइड आउट इन फ्राइट. जब बैठा तो वो डर गया. क्यों डर गया? बिकॉज इट वॉज नॉट द प्रिंसेस नहीं थी, वो तो गोल्ड की एक बन गया था, गोल्ड का स्टैचू. एंड फ्लू फार अप इन द स्काई. और वो वहाँ से चला गया. जस्ट एज दैट हैपन द किंग रिमेंबर्ड द वार्निंग he had saved. Gold, wealth and possession are truly meaningless. Gold was meaningless, he realized the truth, but now it was too late to do anything. जब उसकी बेटी हो गई, गोल्ड की हो गई, तो उसे याद आया जो भी उसे वार्निंग मिली थी कि ये चीज़ें मीनिंगलेस हैं. तभी उसे याद आया कि ये सच्चाई कितनी मतलब बुरी है कि सब चीज़ें मीनिंगलेस है. बट अब तो वो कुछ भी नहीं कर सकता था. एज ही टर्न्ड अवे इन टेरिबल पेन. ठीक है, जब वो बहुत दुखी हो गया, ही फेल्ट अ टच ऑन हिज रिस्ट. तो उसे महसूस हुआ कि उसको रिस्ट से किसी ने टच किया, उसके हाथ को किसी ने टच किया. एंड एज ही टर्न्ड इन हिज थ्रोन. जब वो अपनी चेयर के पास वापस मुड़ा, ही फेल्ट हिज क्रोन स्लिप फ्रॉम हिज हेड. तो उसका जो क्रोन था, उसका ताज था, वो नीचे गिर गया. ओ फादर, यू मस्ट हैव फॉलन अस्लीप अगेन, सेड अ जेंटल वॉइस. तो उसके कान में कैसी आवाज़ आई कि पिताजी, आप फिर से लग रहे हैं कि जैसे आप सोने वाले हैं. ठीक है, आपको सोना चाहिए. सेड अ जेंटल वॉइस. एक मतलब नरम सी आवाज़ आई. इट वॉज हिज बिलवड डॉटर. ये उसकी लड़की थी. हिज टच ऑफ गोल्ड हैड बीन ओनली अ ड्रीम. तो उसे महसूस हुआ कि मैं तो जस्ट एक सपना देख रहा था, मेरी बेटी तो ठीक है. ही जम्प्ड अप फ्रॉम हिज थ्रोन. वो थ्रोन से उठा, अपनी चेयर से उठा. एंड हग्ड हिज डॉटर. बेटी को हग किया. यस, किंग मिडास हैड लर्न्ड अ लेसन. अब उसने एक लेसन सीख लिया था कि ये चीज़ें व्यर्थ हैं. दैट वेरी डे द किंग गैदर्ड मोस्ट ऑफ हिज ग्रेट वेल्थ. तो उस दिन क्या किया, उसने सारी दौलत इकट्ठी की. एंड स्टार्टेड टू गिव इट. और उसे बांटना शुरू कर दिया. बैक टू हिज सब्जेक्ट्स. कौन है जो वहाँ पे रहने वाले लोग थे उसकी किंगडम के. एंड टू द पुअर ऑफ द किंगडम. और गरीब लोगों में उसने बांटना शुरू कर दिया. He became the wisest and the most generous king in the entire world. वो सारी दुनिया में सबसे सयाना और सबसे जेनरस, जो कि बहुत दयालु होता है, वैसा राजा बन गया था. बिकॉज ही हैज़ लर्नड अ लेसन फ्रॉम हिज ड्रीम. उसने अपने सपने से एक लेसन सीख लिया था कि ये धन दौलत सारी चीज़ें व्यर्थ हैं. ठीक है जी, दैट इज़ द स्टोरी. गोल्ड, वेल्थ एंड पोजेशंस आर मीनिंगलेस इफ़ यू कैनॉट हेल्प अदर्स. अगर आप इन चीज़ों से किसी की मदद नहीं कर सकते तो ये चीज़ें, वेल्थ, आपकी गोल्ड, पोजेशन जो भी आपके पास है, सारा कुछ व्यर्थ है. दैट्स ऑल अबाउट द लेसन. दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.